उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण सावले रायपुर के महापौर एजाज ढेबर करी नावे मुलाकात। कांग्रेस पार्षद मन के वार्ड में विकास कार्य पर मांगी नावे 25-25 लाख रुपया के अनुदान राशि। रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव से मुलाकात करके आरोप लगाए हैं कि राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन विभाग डहारले रायपुर में भाजपा पार्षद मन के वार्ड में 25-25 लाख रुपए देकर के विकास के काम कराए जाते, जबकि कांग्रेस पार्षद मन के वार्ड पर कोई भी पैसा जारी नहीं करे गए हैं। उन्हें कांग्रेस के महापौर हुए की स्थिति उनखर वार्ड में भी ऐसे कोई विकास के काम शुरू नहीं करे गए हैं। एजाज ढेबर के कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार राज्य में रही से तो भाजपा पार्षद मन के भी वार्ड में लगातार विकास काम पर पैसा जारी करे गए रही से उस समय में कांग्रेस डाल कोई राजनीति नहीं करेगी रही से। उनका ये भी आरोप है कि 60 फीट के चौड़ा सड़क में भी इस समय काफी कम वोल्टेज के लाइट जलत है, जेखर से आए दिन दुर्घटना के खतरा बने रहते। एक स्थिति नगरीय प्रशासन विभाग ला ये विषय में ध्यान दे करके कार्रवाई करना चाहिए और संगे संग वार्ड के हर पार्षद के क्षेत्र में विकास कार्य पर एक समान राशि की स्वीकृति देना चाहिए। 50 लाख रुपया भारतीय जनता पार्टी के जो वार्ड है 29 वार्ड वहाँ पर जारी हुआ है। अधोसंरचना के मद से प्रत्येक 29 वार्ड में 50-50 लाख रुपए के टेंडर लग गए हैं। मैंने मंत्री जी पर सीधा ये बात को बोली कि आपने उनके यहाँ 29 पार्षदों के यहाँ आपने जारी किया, शहर में 70 वार्ड, बाकी पार्षदों के यहाँ ये राशि क्यों जारी नहीं? बाकी पार्षद क्योंकि कांग्रेस पार्टी के हैं इसलिए ये जारी नहीं है। मैं दावे से कह सकता हूँ और बड़े जवाबदारी से इस बात को कह सकता हूँ, चाहे प्रमोद भैया हो, चाहे किरण मई नायक हो, चाहे मेरा कार्यकाल हो, हम लोग ने काम को देखा। हमने किसी पार्टी को या झंडे को हमने नहीं देखा। हमने दलगत राजनीति से उठकर ऊपर हमने काम किया और सावित्री जगमोहन साहू उनके वार्ड में हमारे कार्यकाल में 23 से 24 करोड़ रुपए का काम हुआ है। हमने राजनीति नहीं देखी, हमने देखा वहाँ पर विकास का काम होना चाहिए और हमने विकास का काम किया। मगर मुझे लगता है कि अभी पक्षपात होना शुरू हो गया है। मैंने सीधा मंत्री जी को ये बात तो कही, माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं इसको दिखवाता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़।